TCMS ਦੇ ਥਰੂ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 338ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਜ ਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। सरकार के नवनियुक्त मैडिकल ऑफिसरां दियां 1000 पोस्टां निकलियां सन, जिन्हां दे विच मेरी भी भर्ती हुई है। सरकार दे इस पारदर्शी उपराले दी मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। मैं पंजाब सरकार दी इस रिक्रूटमेंट दी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि यह हिस्टरी दी सब तो वड्डी रिक्रूटमेंट है। मैडिकल लाइन दे 703 मैडिकल अफसर, 50 हैल्थ वर्कर्स जिहड़े फीमेल ते नाल हर एक डिपार्टमेंट के किसी के 40, किसी के 50, किसी के 52, किसी के 17, अज 858 जिहड़े सरकार के परिवार दे विच शामिल हो रहे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी नागरिक ही कहूँगा, कोई अहदा छोटा वड्डा नहीं हुंदा। 858 जिहड़े पंजाबी साडे मुंडे कुड़ियां साडे देश का फ्यूचर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे विच अपने टैलेंट मुताबिक जिहड़ियां उन्होंने डिग्रियां लईआं उन्हां मुताबिक तुसीं पंजाब सरकार दे परिवार 'ਚ शामिल हो रहे हो। तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। कि 2037 तक बीजेपी पंजाब में नहीं आ सकती और मुझे लगता है उसके बाद भी नहीं आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है पंजाब का और बीजेपी का वो कभी सिमिलर हो नहीं सकता। चंडीगढ़ को छीनने की कोशिश करना, पंजाब यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पिछले 2 साल से खत्म किया हुआ हमने एजिटेशन करके दोबारा रिवाइव किया है। पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड रोक रखा है। पंजाब के बॉर्डर को 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कैंटर ने अपने कंट्रोल में किया है। पंजाब का कुछ ना कुछ नुकसान और पंजाब का कोई ना कोई हक जो है छीनने की कोशिश करती है। इसके बावजूद भी अगर अकाली भाजपा अलायंस होता है तो उनको मुबारक। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब के लोगों को फर्क पड़ता है कि जो पार्टी हर रोज पंजाब के हक छीनती है वो पंजाब में कैसे सत्ता में आ सकती है। तरीके के ऐप जो आम इंसान की निजी जिंदगी को भी कंट्रोल करेंगे तो उसको भारत के लोग डेमोक्रेसी में तो कम से कम नहीं। फुल फेल साबित हुई है, और खासकर पोल्यूशन को लेकर, चाहे यमुना को साफ करने का मामला था, चाहे दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर बनाने का मामला था, चाहे देखिए, एक चीज तो कैप्टन साहब ने अच्छी कही और सच्ची कही कि 2037 तक बीजेपी पंजाब में नहीं आ सकती और मुझे लगता है उसके बाद भी नहीं आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है पंजाब का और बीजेपी का वो कभी सिमिलर हो नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, अगर अकाली भाजपा का समझौता होना है तो बेशक उनको मुबारक हो, लेकिन जिस तरीके से हर रोज बीबीएमबी से पंजाब की रिप्रेजेंटेशन खत्म करना, चंडीगढ़ को छीनने की कोशिश करना, पंजाब यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पिछले 2 साल से खत्म किया हुआ हमने एजिटेशन करके दोबारा रिवाइव किया है। पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड रोक रखा है। पंजाब के बॉर्डर को 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कैंटर ने अपने कंट्रोल में किया है। हर रोज भाजपा पंजाब का कुछ ना कुछ नुकसान और पंजाब का कोई ना कोई हक जो है छीनने की कोशिश करती है। इसके बावजूद भी अगर अकाली भाजपा अलायंस होता है तो उनको मुबारक। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने साथ में सरकारें चलाई है, तो आपको लगता है कि अगर वो साथ आते आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी गवर्नेंस के आधार पर अपनी कारगुजारी के और जो पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की अगुवाई में काम किया, हमने उसके आधार पर वोट मांगना है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब के लोगों को फर्क पड़ता है कि जो पार्टी हर रोज पंजाब के हक छीनती है वो पंजाब में कैसे सत्ता में आ सकती है। एक दूसरा नोटिफिकेशन को वापस ले लिएगा जिसमें प्री इंस्टॉल करने की बात कही गई थी कि
मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसे हटा नहीं सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम एलिगेशन अपोजिशन पे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करने को लेकर सवाल खड़े करते हैं, नेगेटिविटी शब्द यूज करते हैं। लेकिन आपने रिसेंटली देखा है, चाहे सारथी ऐप की बात हो, चाहे एसआईआर पर डिस्कशन हो, अगर अपोजिशन ने लगातार उस पे अपोज किया है, उसके विरोध में प्रोटेस्ट किया है, तभी केंद्र सरकार इन चीजों पर राजी हुई है उसको ऐप को वापस लेने में और एसआईआर पर चर्चा करने में। तो यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती। और इस तरीके के ऐप जो आम इंसान की निजी जिंदगी को भी कंट्रोल करेंगे तो उसको भारत के लोग डेमोक्रेसी में तो कम से कम नहीं मानेंगे। कल हमने देखा प्रदूषण को लेकर अपनी बातें रखी, कैसे देखते आप इसे, क्योंकि अभी तक दिल्ली में प्रदूषण कहीं ना कहीं है। देखिए, दिल्ली की जो सरकार है मुझे लगता है बिल्कुल फेल साबित हुई है, और खासकर पोल्यूशन को लेकर, चाहे यमुना को साफ करने का मामला था, चाहे दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर बनाने का मामला था, चाहे पोल्यूशन का मामला। और अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने भी कह दिया है कि पराली जलने के कारण जो हरियाणा, पंजाब और खासकर पंजाब पे एलिगेशन लगता था और बड़ा बेबुनियाद पंजाब को डिफेम करने का एलिगेशन था, वो उसका कारण पोल्यूशन नहीं है। तो ये दिल्ली की भाजपा सरकार का पूरी तरीके का फेलियर है। एक और सवाल है, अभी डॉलर की 1.1 तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बीजेपी अब क्या बताएगी कि इसकी उम्र किसके बराबर पहुंची है, क्योंकि बीजेपी एक समय पे कांग्रेस इसकी तुलना एक तरह से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की उम्र से करती रही है। हाँ, ये तो भाजपा को बताना पड़ेगा, और यही वो लोग थे जो भारत के रुपया डॉलर के मुकाबले में बहुत मजबूत होने का दावा करते थे, तेल और डीजल और पेट्रोल सस्ता होने की बातें करते थे, महंगाई कंट्रोल करने की बातें थी। तो लेकिन पिछले 10 साल में लगातार रुपया हमारा गिरा है इंटरनेशनल मार्केट में, महंगाई, आम लोगों पर महंगाई की मार बढ़ रही है। तो आर्थिक तौर पर जो नीतियां हैं मोदी साहब की सरकार की, वो फेल रही है।